हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या बताता है हमको? ओम्स लॉ हमको कहता है घर पे जाके सोना नहीं। ओम्स लॉ हमको बताता है रेजिस्टेंस के बारे में। किसके रेजिस्टेंस के बारे में? एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में। तो कंडक्टर क्या है? जो कंडक्ट करता है, ना कि जो बॉस में जाता है। बॉस में कौन कौन जाते हैं? ड्राइवर जाता है, कंडक्टर जाता है, हेल्पर जाता है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो नहीं करता है उसे हम बोलते हैं प्योर कंडक्टर। जो थोड़ा थोड़ा करता है उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और उसका भी एक वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आ जाइए यहाँ पे। तो बात हम कहाँ पे थे? जो कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्ट करता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर के रेजिस्टेंस के अंदर क्या रिलेशन है वो हमको बताता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट हम लिखेंगे। आपको क्या करना है? नोट लेके आ जाना है और वीडियो का भी पॉज करना है, नोट लेके आना है, नोट लेके बैठना है, फिर वीडियो को प्ले करना है और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उसको आपको लिखना है। तो ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? लॉ क्या कहता है इसका? द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, the strength of current passing through a conductor varies directly लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं। varies directly to the potential difference and inversely proportional to what? To the resistance of the conductor। सॉरी, आप छूट गया क्या? तो द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट को हम लिखेंगे आई सिंबल में। पासिंग थ्रू ए कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिखो E। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको यह क्या काम करना है? कंडक्टर यहाँ पे दे दो एक वाला साइन और यहाँ पे दे दो दो वाला साइन। मतलब कि ये है एक पॉइंट, दैट इज करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गया एक पॉइंट। पहले पॉइंट पे आपको क्या मिला? करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस E। सेकेंड पॉइंट पे आपको लिखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि सेकेंड पॉइंट पे क्या हमको मिला? करंट I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस है R। यहाँ पे भी लिख दो, दैट इज R। तो इन दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर ये 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम इक्वेट करके हमको ये मिला, दैट इज E by R। तो करंट जो है, ये जो टर्म है करंट, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एक और टर्म है दैट इज रेजिस्टेंस। तीन टर्म है, एक है करंट, एक है पोटेंशियल डिफरेंस और एक है रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है? जिसे हम बोलते हैं करंट सिचुएशन, मतलब अभी क्या चल रहा है, वो वाला करंट नहीं है ये। इस करंट का मतलब है the flow of electric current, the flow of electricity, the flow of electric charge। इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा मतलब अफेक्ट करता है, ज्यादा इफेक्टिव है। अगर लिखेंगे कि करंट का मतलब होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लिख दो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको हम करंट को डिनोट करते हैं I से। एक और टर्म था
क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पीडी जो जिसको हम डिनोट करते हैं ई में, तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जो वर्क होता है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेने के लिए, एक एंड से दूसरी एंड तक जाने के लिए जितना वर्क हम वेस्ट करते हैं, जितना वर्क हम स्पेंड करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज एक्चुअली अ वर्क फंक्शन, द वर्क डन to move a unit positive charge, a unit positive charge। ये है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस टर्म। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस क्या है, इसको हम ब्रीफली बताएंगे आपको कि रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है। What is resistance? तो रेजिस्टेंस का भी यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और इसको हम सिंबल करके ऐसे देते हैं, और इसका भी डेफिनेशन होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? At a given temperature, at a given temperature, the electric resistance of an uniform conductor, at a given temperature the resistance of uniform conductor varies directly to the length of cross section and क्या? And inversely proportional to what? To the area of cross section A। दो तो क्या हुआ? At a given temperature, at a constant temperature, the resistance of a uniform conductor, एक पॉइंट दे दो, varies directly to the length L। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमको बताया that is R directly proportional to L length। सेकंड पॉइंट हमको क्या बताया? that is inversely proportional to the area A। that means सेकंड पॉइंट हमको मिला के दिया inversely proportional to area A। तो ये दो पॉइंट हमको क्या बना के दिए? फिर R is equals to rho L by A। तो यहाँ पे रो क्या है? यह है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्यों दिया मैंने? इन दोनों को इक्वेट करने के लिए। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक कांस्टेंट की जरूरत होगी, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं दैट इज स्पेसिफिक व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस लिख रहा था बोर्ड में, सारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा, अगर एक प्रॉब्लम की तरह इसको कर रहे हैं सर, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर होगा, अगर एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया है, लेंथ ब्रेथ तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और लेंथ तो लेंथ है भाई, एक मतलब कि सेंटीमीटर ही होगा। तो ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रो का यूनिट क्या होगा? तो रो का यूनिट होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सीजीएस यूनिट में है। ये कौन से यूनिट में है? सीजीएस यूनिट्स में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक और टर्म में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं दैट इज रेजिस्टिविटी। तो हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ गया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। सुनो, एट अ गिवन टेंपरेचर
the electric resistance of a uniform conductor varies directly to the length inversely proportional to the area, उसे ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस अगर हम लिखेंगे रेजिस्टेंस then that is equals to 1 by conductance, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह होता है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों ये आपस में क्या है कि भाई भाई नहीं है, ये दोनों आपस में शत्रु हैं, लड़ाई झगड़ा इनका रहता है, होता रहता है। तो अभी हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। मिटा देते हैं इसको पहले। कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या है? That is with which current flows through a conductor। तो इस खूबी को किसकी? कंडक्टर की इस खूबी को हम बोलेंगे कंडक्टेंस। और एक और चीज है दैट इज कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 बाय रेजिस्टेंस। तो इसको देख के आपको एक और चीज भी मन में आया होगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने बोला था ओम, तो इसका यूनिट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। इसका यूनिट ओम है तो ओम को हम क्या करेंगे? ऑपोजिट करेंगे। ओम है, ओम को ऑपोजिट करेंगे, मतलब एम को यहाँ पे लिखेंगे, एच को यहाँ पे लिखेंगे, ओ को यहाँ पे लिखेंगे, मो। हो गया क्या? एक्चुअली में इसका यूनिट मो है, या नहीं तो हम बोल सकते हैं सॉरी एमएचओ ओम इनवर्स। ओम का ऑपोजिट है 1 बाई ओम, तो ओम इनवर्स है 1 बाई ओम है ना। और इसका यूनिट ओम इनवर्स भी है, मो भी है। ऐसा नहीं है कि ओम को मैंने उल्टा दिया तो मो हो गया, सब पे नहीं होता है, यहाँ पे हो गया। तो कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इनवर्स, मो भी है। तो कंडक्टेंस से एक और चीज भी आया सामने, क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहाँ पे आया, कैसे आया? देखो कंडक्टेंस सी मैंने लिखा, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय r मैंने लिखा, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय r की जगह पे हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रो l बाय a। दैट इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे? 1 बाय रो लिख देंगे और l बाय a को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो a बाय l हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे? 1 बाय रो को हम लिख सकते हैं कापा, कापा इनटू a बाय l, कापा इनटू a बाय l। और इसको ही हम बोलते हैं दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। जैसे हम इसको बोलते थे क्या? स्पेसिफिक व्हाट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी बोलते थे। क्या बोलते थे हम इसको? रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस से रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स हैं। एक ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक होता है मोलर कंडक्टेंस, एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को मेरा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।